अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज जो है हम अख्तरुल ईमान के बारे में कुछ अहम सवाल लेकर आए हैं जिनको हम आपके साथ हल करने वाले हैं। तो चलिए, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, ज़ैल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशानजद कीजिए। तो पहला जो जुमरा है, अख्तरुल ईमा बोरे बाले जो है बालों वाले अशफाक की शायरी सुनकर शायरी की तरफ मुतवज्जा हुए थे। दूसरा जो है, अख्तरुल ईमा की नज़्मों का मौजू एहसास है, वो हर बात को एहसास के ज़रिए बयान करते हैं। और तीसरा जो जुमरा है, अख्तरुल ईमा को बिनतिल लम्हात में 1963 ईस्वी में साहित्य अकेडमी इनाम दिया गया था। और चौथा जो है, अख्तरुल ईमा को यादें पर 1962 में साहित्य अकेडमी इनाम से नवाजा गया था। तो अब आपको बताना है दुरुस्त जवाब की यहाँ पर निशानदेही करनी है। चारों जुमरों में आपको देखना है वो कौन से दो जुमरे हैं जो सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। पहला जो जुमरा है ये बिल्कुल सही है, दूसरा जो जुमरा है ये भी बिल्कुल सही है, और चौथा जो जुमरा है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अख्तरुल ईमा को जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है यादें पर मिला था 1962 में, ना कि बिनती लम्हात पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल नज़म निगारों की उनकी ज़माने के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है? पहला जो है, अख्तरुल ईमा, फैज़, मखदूम मोहिउद्दीन, नून मीम राशिद, मीराज जी, साहिर लुधियानवी और शफीक फ़ातिमा शुरा। दूसरा जो है, फैज़, मीराज जी, मखदूम मोहिउद्दीन, नून मीम राशिद, अख्तरुल ईमान, साहिर लुधियानवी, शफीक फ़ातिमा शुरा। तो उसके बाद जो तीसरा है, मखदूम मोहिउद्दीन, नून मीम राशिद, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे जो है आपको देखना है सही जुमरा इनमें से कौन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले अख्तरुल ईमा आएंगे या फैज़ आएंगे, मखदूम मोहिउद्दीन आएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को गौर से देख सकते हैं, उसके बाद इसका आंसर आप जो है दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले मखदूम मोहिउद्दीन, उसके बाद नून मीम राशिद, उसके बाद फैज़, उसके बाद मीराज जी, अख्तरुल ईमा, साहिर लुधियानवी और शफीक फ़ातिमा शुरा। अब हम एक एक करके इनकी पैदाश को यहाँ पर देख सकते हैं। तो मखदूम मोहिउद्दीन की बात करेंगे, इनकी पैदाश कब हुई है? तो मखदूम मोहिउद्दीन जो है इनकी पैदाश की अगर हम बात करेंगे 1969 में मखदूम मोहिउद्दीन पैदा हुए हैं। और नून मीम राशिद की बात करेंगे 1975 में। उसके बाद फैज़ की बात करेंगे तो फैज़ जो है 1984 में। मीरा जी की बात करेंगे तो मीरा जी कब पैदा हुए हैं? तो हम जो है इसको प्रीवियस पढ़ ही चुके हैं। मीरा जी जो है 1949 में इनकी पैदाइश हुई है। तो इसके बाद बात करेंगे अख्तरुल ईमा की 1996 में। और उसके बाद जो है शफीक फ़ातिमा शुरा जो कि 2012 में, सॉरी मैंने वफ़ात का बताया है, इनकी पैदाइश के हवाले से बताना था। तो बात करेंगे पैदाइश जो है मखदूम मोहिउद्दीन की 1908 में पैदा हुए हैं। 1908 में मखदूम मोहिउद्दीन। नून मीम राशिद की बात करेंगे तो 1910 में। फैज़ की बात करेंगे तो फैज़ जो है कब पैदा हुए हैं? तो फैज़ अहमद फैज़ जो है 1911 में पैदा हुए हैं। मीरा जी की बात करेंगे तो मीरा जी जो है 1912 में। और अख्तरुल ईमा 1915 में। साहिर लुधियानवी 1921 में। और शफीक फ़ातिमा शुरा 1923 में ही पैदा हुए हैं। तो इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अख्तरुल ईमा की दाखिल निसाब जो नज़म यानी एक लड़का, ये इनकी नज़म जो है जो कि हमारे निसाब में शामिल है, एक लड़का, ज़ैल की किस मजमूए कलाम में ये शामिल है ये वाली नज़म? ऑप्शन नंबर ए यादें, ऑप्शन नंबर बी बिनते लम्हात, ऑप्शन नंबर सी गर्दाब, ऑप्शन नंबर 4 सबरंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अख्तरुल ईमा की जो नज़म है ये जो है किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो यादें में ये शामिल है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अख्तरुल ईमा की पैदाइश किस सन में हुई है? अभी हम ऊपर इस क्वेश्चन को हल ही कर चुके हैं। तो आप जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मैं सीधे बताती हूँ, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अख्तरुल ईमा जो है 1915 में इनकी पैदाइश हुई है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ज़ैल में कौन सी नज़म किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो आपको बताना है। शुआए उम्मीद किस में शामिल है? सुबह आज़ादी किस में शामिल है? बाज़ आमद किस में शामिल है? खाके हिंद किस में शामिल है? तो चलिए बताइए, शुआए उम्मीद किस में शामिल है? शुआए उम्मीद किस में शामिल है? तो आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं। शुआए उम्मीद ज़रब कलीम में शामिल है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले का पहला ही आ जाएगा, ए का जो है फर्स्ट ही आएगा, क्योंकि ए का फर्स्ट सिर्फ एक में ही है। तो ऑप्शन नंबर 3 में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। शुआए उम्मीद का ज़रब कलीम में ये शामिल है। और उसके बाद सुबह आज़ादी की बात करेंगे। ये सुबह आज़ादी जो है किस में शामिल है? तो ये जो है दस्ते सबा में शामिल है। किस में है? दस्ते सबा में शामिल है। और उसके बाद बाज़ आमद की बात करेंगे, तो बाज़ आमद जो है नज़म किस में शामिल है? बाज़ आमद जो है नज़म किस में शामिल है? तो बिनते लम्हात में शामिल है। तो उसके बाद खाके हिंद की बात करेंगे, तो सुबह वतन में ये शामिल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नज़म पगडंडी की शायर की तख्लीक है। आपको बतानी है ये नज़म जो है कि शायर की है। ऑप्शन नंबर ए ब्रिज नारायण चकबस्त, ऑप्शन नंबर बी अख्तरुल इमा, ऑप्शन नंबर सी जोश मली आबादी, ऑप्शन नंबर डी मखदूम महिउद्दीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये नज़म जो है अख्तरुल इमा की नज़म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नज़म एक लड़का किस बहर में है? तो अभी हमने देखा है ये नज़म जो है अख्तरुल इमा की नज़म है, जो कि किस में, किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो यादें में ये शामिल है। तो अब बताना है ये नज़म जो है किस बहर में है। ऑप्शन नंबर ए बहर हिजज मुसम्मन सालिम, ऑप्शन नंबर 2 बहर हिजज मुखम्मस सालिम, ऑप्शन नंबर सी बहर हिजज मुसल्लस सालिम, ऑप्शन नंबर 4 बहर हिजज मुसद्दस सालिम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये नज़म जो है किस बहर में है? बहर हिजज हजज में है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज के हमारे सेशन का, तो अख्तरुल इमा की खुदनविश्त का क्या नाम है? इनकी खुदनविश्त सामान्य उम्री का आपको नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए इस आबाद ख़राब है में, ऑप्शन नंबर बी ख्वाब बाकी है, ऑप्शन नंबर सी यादों की बारात, ऑप्शन नंबर डी आशुक्ता बयानी मेरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इस आबाद ख़राबे में ये खुदनविश्त जो है अख्तरुल इमा की है। तो ख्वाब बाकी है, आलम मसरूर की है, यादों की बारात जोश मली आबादी की है। तो आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। आशुक्ता बयानी मेरी जो है ये खुदनविश्त जो है किसकी है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इस क्वेश्चन का मुझे जवाब देंगे। तो चलिए आज का जो हमारा ये सेशन है यही तक रहने वाला है। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।